हाँ भाई, करते क्या हो? दूध देंगे दुकान में। नशा भी बेचते हो? नहीं, झूठ बोल रहे हो मेरे साथ? हाँ, समझ रहे हो फनकारी लगा रहे हो, चल जाएगा? नहीं। नशा करते भी हो ना? सिगरेट पी ली। खाली सिगरेट? खाली भी चरसा लगे। हाँ, जो नशा करता है वो बेचने का हुनर भी जानता होता है। नहीं, सानू नहीं पता है। हाँ, तुम कातिल हो, तुम्हें और कुछ नहीं पता है? कातिल ये ना काम ही हो या कीता। क्या काम किया था? तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर की ख्वातीन की इज्जत लूट ली थी, जो तुम्हारी गैरत जाग गई थी इतनी जल्दी। नहीं, मैं तुम दस ना मना। पहले दिन की साड़ी लड़ाई सी छतरे की वजह तो पहली जी मेरा भरा चलाता भी ना पहली उन्होंने सी ना साड़ी सी। उन्हें मेरे भरा को सोटे मारे, मैं आन के पूछा उन्हें क्यों मारे। वो मैनू भी सीधा होया, मैं दुकान दिया। दूजे दिन फिर मेरा भरा उत्थे छतरा लिया, उन्हें फिर नहीं चलान दिता। आप उन्हें गावां छड्डियां होईयां ने। मैं फिर आया, फिर मैं चलान दे जा रहे थे। अगों असीं उत्थे हथों बक्की हो गया, उनका सिर फाड़ गया मेरे को। हो गया बराबर हिसाब? हाँ जी। तो क्या तकलीफ थी अगले दिन फिर क्यों? नहीं, अगली बात सुनो ना। वो 2-3 दिन पढ़े, उन्हें कुछ नहीं सानू आख्या, ना असीं दोबारा कुछ ना उन्हें आख्या। उन्हें महल्ले दे विच विआह सी उन्हां दे, वो 20-25 जने उन्हें घर इकट्ठे होए होए सी। वो असीं दुकानां दे सा, बुलडा मेरा घर सी, माई सी, निक्की कुड़ी सी। वो 25 जने घर वाड़ के उन्हें चंगी तसल्ली कीती उन्हां दोवां तिन्नां दी। कुड़ी मसां बची साडी ते माई साडी दे भी नील पाए ने, उन्हें मतैरा नाल कुट्टिया। मैं सिर्फ बचाण दी पारों पिस्तौल चुक्या भी बंदे चोखे ने। तो अचानक मैं गया जो 10-12 जने मैनू पै गए ने। माई मेरी फिर मतैरा नाल ही कुटदे पै। 10-12 जने मैनू पै गए ने। कुड़ी हालांकि बूहे दे विच खड़ी अंदर बाहर। साडा उहदे नाल कोई वैर नहीं है, गल्ला माफ करे। वो खोंदे वो मेरे को खोंदे सी, मैं उन्होंने खोना था। तो अचानक ही चल गए। हो गई तुम्हारी कहानी पूरी? अब मैं तुम्हें बताऊं तुमने क्या किया है? तुमने अपनी दहशत फैलाई है। तुम्हारी माँ को 12 लोगों ने मारा, तो इस हिसाब से तुम्हारी अम्मा तो आईसीयू में होनी चाहिए हैं? बाहर क्यों दंदनाती फिर रही है? 12 लोगों ने मारा है ना, मेडिकल नहीं मानता इस बात को। कहाँ चोटें हैं तुम्हारी माँ को? अगले दिन तुम्हारे घर में लड़ाई हुई, तुम लोगों ने 15 कॉल की? असी की दोबारा की? दोबारा जिस दिन ये तुमने फायर मारा है? नहीं, वो नहीं असी की। क्यों नहीं की? क्या तकलीफ थी? हाथ दुखते थे? पिस्टल उठाते हुए हाथ नहीं दुखे, लेकिन फोन चलाते हुए हाथ दुखते थे। सुबह 6:30 पिस्टल कहाँ से लिया था? वो बुलडे मेरे तक बेली सी वो दे गया से। तुम्हारे पास तो लाइसेंस भी होगा फिर? नहीं। इसका मतलब है कि तुम आदी मुजरिम हो। तुमने जो मुझे इतनी बड़ी कहानी सुनाई है, कोई वकील पट्टी पढ़ा गया? नहीं, ये माई दी इज्जत दे पारो ऐसी तो सारा कुछ कीता। तुम्हारी अम्मा को 12 लोगों ने मारा जिसको खराश नहीं आई, और तुमने उनके घर में जिनको जाके मारा उनके सर फटे हुए। खराश क्यों नहीं? तुम लोगों ने उनके घर में घुस के चाय बनाती लड़की को चूल्हे के करीब फायर मार दिया, वो सेन में तड़प के गिरी है। नहीं, वो बूहे दे विच खड़ी सी अंदर बाहर, वो खून दिया खां दे आप ही बच गया। फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम पहले 4 दिन पिस्टल लेके नहीं गए, उसी दिन क्यों लेके गए? उस दिन ही मैं कल्ला ही सा। ठीक हो? एक और झूठ? नहीं जी, झूठ पे झूठ। मैं कल्ला ही सा। मैं आपकी जान बचानी सी, माई दी भी नाल बचानी सी जान। अच्छा, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਏ ਜਿੰਨ ਸਾਡੀ ਸੁਲਹ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ दूसरे कमरे तुमने जितना झूठ बोलना है ना तुम बोल लो, बस यही गल है। नाज़रीन, ये जितने झूठ बोल रहा है ना, इसकी तरफ मैं वापस आती हूँ। लेकिन यहाँ पे पहले मैं SHO साहब से बात करूँगी जो ऑन स्पॉट वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने सब कुछ मौके पे देखा, उसको वहाँ से चीज़ों को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया, सबूत इकट्ठे किए और इन दोनों को गिरफ्तार किया। फिर वापस इसकी तरफ आते हैं, फिर ये तोते की तरह सच बताएगा कि आखिर इसने ये दहशत क्यों फैलाई। यासिर साहब, ये मुलजिम तो शातिर बनने से अपने तो बयानों से बदलता जा रहा है। मोहल्ले वाले कुछ बताते हैं, मुद्दई कुछ रो रो के बताता है। मुलजिम कहता जी मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है। ये सेल्फ डिफेंस का मामला था जो उस दिन फायर लग गया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनमें चूँकि पहले तनाज़ा पैदा हो चुका था बच्चों की लड़ाई की वजह से। सिर्फ महज 2 बच्चों की लड़ाई थी, मासूम बच्चों। वजह अनाद मौजूद थी, और फिर उसके बाद बच्चों की लड़ाई के बाद ये बड़े उस लड़ाई में कूद पड़े। हमने 3 तारीख को मतलब इनकी इंसदादी कार्रवाई करके अदालत में इनको पेश किया, ताकि जो है अदालत इनको पाबंद ज़मानत करे, इनसे मचलके ले दोनों फ्रीकैन से कि आइंदा ये अपनी वहाँ पे मतलब मचलका दे के पाबंद हों, ज़मानत दे के आएँ कि आइंदा हम लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे अदालत के सामने इन्होंने सुलह का डोम रुचाया, वापस आए, और उसके बाद दोबारा अगले दिन सुबह मामूली सी तलह कलामी, और वो भी शायद इन्होंने जान के की हो। वो भी शायद जान के की हो। और उसी जो ग्रज था
2 दिन पहले वाला उसी को लेके ये मसल्ला पिस्टल, ये आगे आगे दूसरा इसका भाई इसके पीछे, और उनके बिल्कुल ये घर में घुस के इसने उसको जो है ना वो लड़की को फायर मारा। और इसके सामने जो भी आ जाता है, इसने जिस तरह से ये जिस इरादे से गया था, ये उनके तमाम फैमिली मेम्बर्स को जिसको भी जो सामने आता उसको ये मार देता, इसे मार देना था। मोहल्ले वाले कहते हैं कि इनकी वालदा इनको उकसाती थी, वो कहती थी कि मार के सहन में ला के डालो मेरे। क्या ये सच है? बिल्कुल, अगर देखें वालिदैन की तरबियत का ही सारा असर है इनकी। ठीक, यानी कि अभी तक ये जो झूठ बोल रहा है कि 12 लोगों ने मेरी माँ को पकड़ के मारा, क्या इनकी माँ जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है इस वक्त? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। कलामी सुबह इसने अपनी दहशत, अपना टेरर फैलाने की इलाके में कोशिश की थी उस दिन। बिल्कुल, इसने पुलिस को भी चक्कर दिया कि हमारी सुलह हो गई है। ना इन्हें थाने का डर है, ना कचहरी का डर है। नहीं, पुलिस तो इनके चक्कर में नहीं आई थी, इसीलिए हमने इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। बहुत शुक्रिया, हमें यासिर साहब डिटेल्स आपने शेयर की। लेकिन आप उस मुलज़िम की तरफ वापस जाते हैं जो झूठ बोल के कह रहा था कि मैंने सेल्फ डिफेंस में फायर मारा, मुझे नहीं पता गलती से किसको कब लग गया। जबकि एसएचओ साहब ने जो मौके पे देखा और जैसे इससे पहले इन्वेस्टिगेट किया, तो जो कुछ उन्होंने सुना देखा वो सब बता दिया। इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई, मुलज़िम की तरफ। हाँ भाई, याद आ गया सब कुछ, यादाश्त आ गई वापस? आप सच बोलो। मैं माई मेरे जाके घरे मैंने दसिया ना भी मुंडे मैंने फिर गल की। माई मेरे घरे जाके रोन लग गई मेरे को। मैं पिस्तौल चुक्या, उन्होंने घरे ही गया। मैं सीधा घरे गया, मैं जाके बूहा खोलिया, कुड़ी बूहे के अगे खड़ी सी, कुड़ी नूं फायर च मारिया। उन्होंने मेरे मगर भरा मेरा पहुंचे, इन्हें मैंने है कि कर दिते, उवें असीं दोवें भजे हैं जी। लड़की को फायर क्यों मार दिया तुमने, जबकि लड़ाई तो तुम मर्दों की थी? जी मैं उन्हें घरे गया, अगो कोई लड़का नहीं सी हैगा, जो मिला उसको मार दिया। जो जो सामने आता सबको मार देते? नहीं, एक ही चलिया, उस तो बाद इन्हें भी यही करता ही वेख्या तो कुड़ी नूं फायर वज गया। नहीं, तुमने दिमाग पे किस चीज़ का भूत सवार था? डॉन बनना चाहते थे? नहीं जी, माई जाके रोई है, उस भैया तो गुस्सा आ गया। नहीं, तुमने पिस्टल भी जो है वो लाइसेंस नहीं रखा हुआ था, लाइसेंस याफ्ता नहीं था ना, तो तुम डॉन बनना चाहते थे? नहीं, बस इलाके में क्या बनना चाहते थे? गैंगस्टर कोई बनना चाहते थे? कोई फिल्म देखते हो जिससे इंस्पायर हुए थे? नहीं, ये नहीं गल सी, सिर्फ माई मेरे दसिया आन के मैं उन्हें। बड़े मासूम तो हैं। बुआ खोलिया, वो गो टकरी है, उधर सीधे ही मारा। तुम्हें उसने कुछ कहा आगे से? नहीं कहा ना, तो क्या तकलीफ हुई थी? हाफिज एक कुरान थी जिसके सीने में तुमने फायर उतारे, कुरान था उसके सीने में। बापर्दा लड़की थी ना वो, तुम्हारे साथ तो कोई उसकी दुश्मनी नहीं थी। मैं कहती हूँ उसके भाई की भी दुश्मनी होती तो तुम्हारा कानून और दीनी तौर पर तुम्हें ये वाजिब नहीं था कि तुम किसी की जान लो। शर्म का मुकाम है तुम लोगों के लिए कि किसी के घर में घुस के उनके घर की ख्वातीन पर फायरिंग करना सिर्फ इसलिए कि जी हमारी मामूली सी तरह कलामी 2 मासूम बच्चों जिनकी महज 6 और 7 साल उम्र थी। ऐसे ही है ना? ऐसे। तो तुम्हारी अपनी अकल गिट्टों में है। बस ये माई आन के रोन पिटन लगी है, मेरे को नहीं बर्दाश्त हो रहा। तुम्हारे से क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा था 4 दिन से? नहीं, ये उधर ही बस नहीं बर्दाश्त हो रहा मेरे को। अब पता लग गया ना तुमने क्या किया है। तुम्हारे साथ होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या ज़मीर नाम की चीज़ है कि नहीं? तो क्या होना चाहिए? बाकी ऐसे ही पछताने पे हैं। तो पछतावे में क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? सज़ा क्या मिलनी चाहिए तुम्हें? जो भी दे दे। क्या अपने लिए सज़ा सोचते हुए मुंह से जुबान नहीं निकल रही, अब लफ्ज़ नहीं निकल रहे मुंह से? अपने लिए मौत की सज़ा मांगते हुए अब जुबान ततला रही है और किसी की ज़िंदगी मौत का फैसला करते हुए हाथ नहीं कांपे। अपने लिए कहते हुए कि मुझे फांसी दे दी जाए, अब तुम्हारी जुबान से लफ्ज़ नहीं निकल रहे। और उसकी ज़िंदगी का फैसला करते हुए उस वक्त तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे। नहीं, तुम दसे गुस्से दी भैया, गुस्से का तो गुस्सा तो हराम है ना। तो अब अकल काम कर रही है ना, तो अपने लिए उस गुस्से का नतीजा जो है वो अखज़ करो। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नहीं पता ही है ना की होना। 302 लग गई। 302 की सज़ा क्या होती है? 25 साल सिर्फ, या फांसी भी हो सकती। तुम्हें फांसी ही होगी। तैयार हो ना ज़िंदगी तौर पे इसके लिए? हाँ जी जी, गलती से उस माँ की बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं जिसकी हाफिज़ कुरान बेटी तुमने उसके सेन में तड़पा तड़पा के मारी है और फिर उसकी लाश को ठुड्डा मार के चेक करते रहे हो कि मर गई है जिंदा है।
डूब मरने का मुकाम है। तुम्हारे लिए शर्म और ये इस तरह के लफ्ज़ जो मैं बोल रही हूँ बहुत छोटी चीज़ें हैं। तुम लोगों को ना थाने से डर लगा, ना कचहरी से डर लगा, तुमने ना अदालत को मजाक बना लिया। तुम नौसरबाजी करते रहे हो, मंशियात फरोश रहे हो, वारदातें करते रहे हो, लेकिन अब तुमने रिकॉर्ड पे आना था। और सिर्फ रिकॉर्ड पे नहीं आना था, तुम्हारा चेहरा ये आवाम देख रही है। अब तुमने रुस्वा होना था और लान तान कर रही है तुम्हें। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसे अपने किए का पछतावा नहीं है। एक माँ की 18 साल हाफिज़ कुरान बेटी की दिन दिहाड़े इसने जान ले ली। वो माँ इस वक्त किस दुख से गुजर रही है, किस कर्ब से गुजर रही है, इसका ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इनकी माँ के कहने के मुताबिक कि इसका बेटा मर भी जाए तो उसे दुख नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ सवाल पूछती हूँ कि आज इसे फांसी हो जाए, क्या इसकी माँ उस दुख से नहीं गुजरेगी जिससे वो माँ गुजर रही है जिसकी बेटी दिन दिहाड़े दुनिया से चली गई। वो तड़पती रही, उसके मुंह में पानी का कतरा डालने वाला कोई ना था। ये लोग अपनी दहशत फैलाते हुए, असला लहराते हुए वहाँ से भाग गए और इन्होंने सोचा कि अब इलाका डरेगा, हमारे खौफ से थर थर कांपेगा। पर ये ना जानते थे कि कानून का खौफ अब इन्हें रातें न सोने देगा। अब ये खौफ से थर थर कांपेंगे। इनकी फांसी की सज़ा, पल पल मौत की आती खबर अब इनके सांस खुश्क कर देगी, और अब ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। तो ये देखने वालों के लिए मैसेज है कि इंसान सोचता कुछ और है, प्लान कुछ और करता है, लेकिन हतमी तौर पर होता है वही है जो वो चाहता है। खुदारा अपने अंदर की अना, गुस्से, तकब्बुर और बच्चों की लड़ाई झगड़े को इतना तूल मत दीजिए कि ये फिर 2 ख़ानदान उजाड़ दे। सिर्फ 2 ख़ानदान नहीं उजड़ते, आने वाली कई नस्लें तबाह हो जाती हैं। और ये लड़ाई नस्ल दर नस्ल चलते 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 बिलाखिर सुलह सफाई पर ही ख़त्म होती है। तो क्यों ना पहले दिन ही सुलह सफाई कर ली जाए और मामले को ख़त्म कर दिया जाए। इसी मैसेज के साथ मुझे अनिला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।